ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो सुना। बंगाल के चुनावी अखाड़े में इस बार सारी लाइमलाइट एक 32 वर्षीय युवा महिला सांसद ने लूट ली है। कभी टॉलीवुड एक्ट्रेस रही यह फायर ब्रांड नेत्री मंच पर कभी सुरीले गीत गाती हैं, तो कभी विरोधियों को यह कहकर चित्त कर देती हैं कि बंगाल मां दुर्गा की धरती है, जिनकी आराधना खुद श्री राम करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की शेरनी सायोनी घोष की। अपने अनूठे प्रचार और आक्रामक दहाड़ से सायोनी ने 2026 के चुनावी नैरेटिव को पूरी तरह हाईजैक कर लिया है। लेकिन इस सियासी शोर के बीच दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर कोई उनके एक पर्सनल राज को इंटरनेट पर तलाश रहा है। आखिर इस तेज तर्रार सांसद की निजी जिंदगी और शादी का वह अनसुना सच क्या है? आज हम राजनीति और ग्लैमर के इसी एक्स फैक्टर को डिकोड करेंगे। लेकिन इस रहस्य से पर्दा उठाने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज बुलंद करते हुए जय हिंद जरूर लिखें। पश्चिम बंगाल की राजनीति और वहां की कला संस्कृति के बीच हमेशा से एक बेहद गहरा और अटूट नाता रहा है। लेकिन जो सफर सायोनी घोष ने तय किया है, वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। टॉलीवुड के रूपले पर्दे पर अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरने वाली सायोनी ने जब राजनीति के इस उबड़-खाबड़ और चुनौतीपूर्ण रास्ते को चुना, तो कई राजनीतिक पंडितों ने उन्हें संगीत महज एक ग्लैमरस चेहरा मानकर खारिज कर दिया था। लेकिन उन्होंने अपने आलोचकों को अपने काम और जमीनी पकड़ से करारा जवाब दिया। 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान सायोनी ने तृणमूल कांग्रेस का झंडा थामा। उनकी ऊर्जा, युवाओं से जुड़ने की उनकी अद्भुत क्षमता और उनकी आक्रामक भाषण शैली ने बहुत जल्द टीएमएससी सुप्रीमो ममता बनर्जी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नतीजा यह हुआ कि उन्हें पार्टी की यूथ विंग का स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया गया। सायोनी घोष की राजनीतिक परिपक्वता का सबसे बड़ा प्रमाण 2024 के लोकसभा चुनावों में देखने को मिला, जब उन्होंने बंगाल की सबसे हॉट और प्रतिष्ठित सीटों में से एक जादवपुर से जीत का परचम लहराया। जादवपुर वही सीट है जहां से कभी खुद ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करते हुए सोमनाथ चटर्जी जैसे दिग्गज को हराया था। इसी सीट से भारी मतों से जीतकर संसद पहुंचने वाली सायोनी आज 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए टीएमएससी का सबसे बड़ा और धारदार हथियार बन चुकी है। राजनीति में अक्सर यह देखा जाता है कि जब कोई नेता सांसद या मंत्री बन जाता है, तो उसके और आम जनता के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। लेकिन सायोनी घोष ने इस वीआईपी कल्चर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। छह के इस चुनावी माहौल में उनकी रैलियों का नजारा किसी राजनीतिक सभा से ज्यादा एक पारिवारिक उत्सव जैसा लगता है। सायोनी का चुनाव प्रचार करने का तरीका बिल्कुल अलग, ताजा और भावनाओं से भरा हुआ है। वे बंद गाड़ियों से हाथ हिलाने के बजाय चिलचिलाती धूप में पैदल मार्च करती हैं। रैलियों के दौरान अचानक रुककर किसी रोते हुए बच्चे को गोद में उठा लेना, बुजुर्ग महिलाओं के साथ जमीन पर बैठकर बातें करना और युवाओं को मुस्कुराते हुए ऑटोग्राफ देना, उनके इसी सहज स्वभाव ने उन्हें बंगाल के हर घर की बेटी बना दिया है। लेकिन जो चीज उन्हें सबसे अलग बनाती है, वह है उनका कलात्मक अंदाज। चुनावी मंचों पर जब सायनी माइक पकड़ती है, तो वे केवल राजनीतिक वादे नहीं करती, बल्कि बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी जगाती हैं। वे मंच से बंगाली लोकगीत और रविंद्र संगीत गाती हैं। जब उनके होठों से छोड़े देबो ना जैसे सुरीले गीत गूंजते हैं, तो सामने खड़ी हजारों की भीड़ भी उनके साथ सुर में सुर मिलाने लगती है। जब मदीना राजनीति के इस कड़वे और तनावपूर्ण माहौल में सायोनी का यह संगीतमय और भावुक अंदाज जनता के दिलों पर एक गहरा मनोवैज्ञानिक असर छोड़ रहा है। बंगाल की राजनीति पिछले कुछ वर्षों से एक वैचारिक युद्ध के द्वार से गुजर रही है। विपक्ष लगातार बंगाल में राष्ट्रवाद और जय श्री राम के नारों के जरिए अपना सियासी आधार मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अक्सर टीएमसी के कई बड़े नेता इस हिंदुत्ववादी नैरेटिव के सामने बैकफुट पर नजर आते हैं या रक्षात्मक रवैया अपना लेते हैं। लेकिन सायोनी घोष का अंदाज रक्षात्मक नहीं, बल्कि पूरी तरह से आक्रामक है। अपनी रैलियों में सायोनी विपक्ष की इसी सबसे मजबूत नस पर बहुत ही सधे हुए और तार्किक तरीके से प्रहार करती है। उनका एक हालिया बयान पूरे देश की मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। जब विपक्ष ने राम राज्य को लेकर टीएमसी को घेरने की कोशिश की, तो सायोनी ने माइक संभाला और दहाड़ते हुए कहा, यहां पर राम राज्य नहीं, यहां पर दुर्गा राज्य है। बंगाल मां काली की मिट्टी है, पश्चिम बंगाल मां दुर्गा की मिट्टी है। और राम जी किसकी आराधना करते थे?
आपको पता है ना, वह खुद दुर्गा जी की आराधना करते थे। सायोनी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने धर्म की राजनीति पर सीधा प्रहार करते हुए आगे कहा, बंगाल में महिलाओं की चलती है, दीदी की चलती है। हमें श्री राम से कोई बैर नहीं है। श्री राम हमारे मन में रहते हैं, लेकिन हमें राजनीतिक फायदे के लिए उनके नाम को स्लोगन के हिसाब से इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। भारतीय जनता पार्टी राम भरोसे रहे। ममता बनर्जी बंगाल के लोगों के भरोसे रहेंगी। उनके इस एक बयान ने विपक्ष के पूरे चुनावी नैरेटिव की धार कुंद कर दी। सायोनी ने बड़ी ही चतुराई से यह साबित कर दिया कि बंगाल की आत्मा वहां की मातृशक्ति में बसती है और धर्म को राजनीति का टूल बनाना बंगाल की संस्कृति का हिस्सा नहीं है। उनके इस मास्टर स्ट्रोक ने टीएमसी कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भर दिया है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने इंटरनेट पर हंगामा मचा रखा है। एक तरफ जहां राजनीतिक विश्लेषक सायोनी की चुनावी रणनीतियों को डिकोड कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम जनता, खासकर युवा वर्ग, उनके निजी जीवन के बारे में जानने के लिए बेताब है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक लोग गूगल पर लगातार एक ही चीज सर्च कर रहे हैं, सायोनी घोष का पति कौन है। लोगों के मन में यह उत्सुकता होना लाजमी भी है। एक 32 वर्षीय बेहद खूबसूरत, स्मार्ट और शक्तिशाली महिला राजनेता जो कभी फिल्मी दुनिया का हिस्सा रही हो, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की जिज्ञासा हर किसी को होती है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या उन्होंने किसी टॉलीवुड एक्टर से शादी की है, या उनका पति कोई बड़ा बिजनेसमैन है, या फिर टीएमसी का ही कोई बड़ा नेता। क्या उनकी जिंदगी में कोई बॉयफ्रेंड है। 2024 के चुनावी हलफनामे और सियासी गलियारों की पड़ताल से एक बात बिल्कुल साफ है, सायोनी घोष पूरी तरह से अनमैरिड यानी सिंगल है। शादी के सवालों को वे अक्सर मुस्कुराकर टाल देती हैं, क्योंकि फिलहाल उनका पूरा फोकस 2026 के चुनावों और अपने राजनीतिक करियर पर है। वैसे इस लिस्ट में सायोनी अकेली नहीं है। सपा सांसद इरा हसन और हाल ही में सगाई कर चुकी प्रिया सरोज जैसी अन्य युवा नेत्रियों का मुख्य ध्यान भी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ सियासत पर ही केंद्रित है। 2026 का बंगाल चुनाव राजनीति का सेमीफाइनल है, जहां सायोनी घोष टीएमसी का एक्स फैक्टर और भविष्य का मजबूत चेहरा बनकर उभरी है। बंगाल के इस खेला में अब उन्हीं की चालें सत्ता की चाबी तय करेंगी। तो दोस्तों, सायोनी का यह सियासी सफर और दुर्गा माता वाला पलटवार आपको कैसा लगा? क्या वह टीएमएससी का तुरुप का इक्का साबित होंगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और सटीक चुनावी कवरेज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं।